जैसा कि 2024 सभी युवाओं के लिए तो एकदम बेकार सा रहा है। जितनी भी कंपटीशन की परीक्षाएं हुई, लगभग 4 या 5 परीक्षाएं जो हुई बिल्कुल लीक हुई, रद्द हुई, फिर से आश्वासन मिला। लेकिन आज जो बात होगी वो हमारे लिए एक भगवान कहे जाने वाले उन डॉक्टर के संबंध में जो इन फ्यूचर हमारी सेवा करते, उनके समक्ष में कुछ बातें आपके सामने, उनके साथ कैसे धोखाधड़ी या उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, इस 5 मई का जो एग्ज़ाम हुआ नीट का, उसको लेकर के बात आज सामने। कल के अखबार में साफ साफ बातें स्पष्ट हो गई कि क्या अब नीट का जो एग्ज़ाम है वो फिर से होगा या नहीं होगा। जो कट ऑफ इतना हाई चला गया था इस बार कृपांक की वजह से, कृपांक का क्या मामला था भाई, बिहार की कुछ ऐसे कॉलेज थे जहां पर पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का कुछ अदला बदली हो चुकी थी, तो 20 या 25 मिनट उसको सही करने में लगे थे। इस वजह से जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो उनको कृपांक के रूप में शायद कुछ अंक एक्स्ट्रा दिए थे। वही एक्स्ट्रा अंक जो है कट ऑफ को हाई फाई कर दिया और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे थे वो पीछे रह गए। और इसी के संबंध में ये मामला कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट ने पुनः फिर से क्या बात बोली है उसको आप समझेंगे। यहाँ पर नीट 2024 पेपर लीक का मामला, तो लीक का कोई विशेष मामला नहीं था, केवल हिंदी और इंग्लिश मीडियम का जो पेपर था, टीचर जो वहाँ पे कक्ष निरीक्षक थे उनकी थोड़ी सी लापरवाही या भूल की वजह से पेपर इधर हिंदी वाले को इंग्लिश वाला मिल गया, इंग्लिश वाले को हिंदी वाला, मुझे लगता है ऐसा हो गया था। इस वजह से तो लीक का कोई सवाल नहीं उठता है। दूसरा पॉइंट, क्या री एग्जाम होगा या एग्जाम ये नीट का पुनः होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो किन बच्चों का होगा ये भी तय करना है आपको। फिर इसकी डेट क्या होगी इस पर भी बातें करेंगे हम, और रिजल्ट कब तक आएगा इसकी भी चर्चा हम करने वाले हैं। तो देखिए ये मामला तो भाई कोर्ट तक पहुंच गया, ठीक है ना। कोर्ट ने कल साफ साफ ये बोला कि जो बच्चे कंप्लेन के लिए कोर्ट तक अपना नाम दिए हैं उन्हीं बच्चों का री एग्जाम होगा, बाकी री एग्जाम नहीं होगा। इन्होंने 1563 बच्चों का री एग्जाम देने का आदेश दिया है। अब जो बच्चे आज भी हम कहते हैं कि आज कल परसों 2-3 दिन में अपनी हाजिरी, अपनी उपस्थिति कोर्ट के सामने जिन बच्चों को एग्जाम फिर से देना है वो जा सकते हैं, कोर्ट के सामने अपना नाम पेश कर सकते हैं कि हाँ हमें भी एग्ज़ाम देने हैं। तो वहाँ पर ये चांसेस उनको मिलेगा भाई, अगर उनको लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो, नहीं तो आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं। तो अब 1563 बच्चों का एग्ज़ाम पुनः होगा। उसकी डेट क्या है, उसकी जो एग्ज़ाम की डेट है ये आपकी 23 जून, यानी इसी 23 तारीख को ये एग्ज़ाम आपका पुनः होगा। इतने बच्चों का, अभी हो सकता है इन बच्चों की तादाद कुछ बढ़ जाए, लगभग 2000 भी हो सकती है, जिनको कृपांक यानी कुछ अंक एक्स्ट्रा दिए गए थे उन्हीं का पेपर फिर से होने की पूरी संभावना है। और ये जो है आपका 23 जून को डेट दी गई है। और इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका रिजल्ट जो है वो 30 जून को आएगा। ये रिजल्ट सब कुछ मामला एनटीए ने पूरा मामला जो है वो कंफर्म करके दे दिया है। अब जिस भी बच्चे को लगता है कि वो उसके साथ लापरवाही हुई, उसके साथ धोखा हुआ, तो वो अपना नाम कोर्ट के सामने पेश करे और पुनः वो एग्जाम दे। लेकिन ये प्रक्रिया 2 दिन के अंदर करनी है, आज और कल या फिर परसों, यानी आज तारीख कितनी 14, तो आप जो है 16 तक अपना नाम भेज सकते हैं। इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा।
ये पूरी संभावनाएं यहाँ पर बताई गई। ये जो 23 तारीख संभावना नहीं, ये क्लियर है। 30 जून ये कन्फर्म है। संभावना यहाँ पे है कि 1563 के अलावा क्या 2 दिन में आप जाओगे तो आप भी सम्मिलित हो पाओगे या नहीं, ये मामला कुछ संदिग्ध है। बाकी ये 30 जून कन्फर्म, 23 जून कन्फर्म री एग्जाम होगा, क्योंकि इन्होंने मान लिया है कि हमने कुछ गलती की है, उस गलती को इन्होंने स्वीकार किया। बच्चों के साथ बहुत सारे बड़े बड़े अध्यापक, अलग पांडे सर जी जो हैं, और बड़े एनबी सर हैं जो आपके कोटा वाले, मतलब ये सब बड़े बड़े जितने नाम हैं जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन कराते हैं, जो संस्थान वाले, वो सब इस पर बच्चों के साथ में जा कर के धरना प्रदर्शन सब कुछ सारा काम किए, वकील के साथ गए, लड़े। तो तब ये सारी बात, तब जा कर के ये कोर्ट ने इस बात को माना, और ये इन्होंने भी मान करके ये सारी प्रक्रिया 23 जून और 30 जून का मामला स्पष्ट किए हैं। तो आप सभी बच्चे जितने हैं वो तैयारी में लग जाएं, जिनको पुनः एग्ज़ाम देना है, और अपना एग्ज़ाम दें और इस बार अच्छे से मार्क्स ऑब्टेन करें। जय हिंद।